बात है मार्च 1871 टरविल नाम के गांव की। टरविल यूके के बकिंघमशायर कस्बे का एक छोटा सा गांव है। एक लड़की जो अभी 11 साल की ही थी, एक शाम वो ऐसी सोई, फिर सालों बीत गए पर उसने उठने का नाम तक नहीं लिया। जब वो 9 साल बाद उठी तो बहुत कुछ बदल चुका था। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक और नई रोमांचक वीडियो में स्वागत है। हम आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव ही बताएंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना। 15 मई 1859 को माता एन और पिता विलियम सैडलर के यहाँ एलन सैडलर का जन्म होता है, जो यूके के एक छोटे से गांव टरविल में रहते थे। एलन का परिवार खेतों में मजदूरी का काम करता था, जिसमें उसके 11 बड़े भाई बहन भी थे। जब वो एक छोटी बच्ची ही थी तभी उसके पिता की मौत हो जाती है। गरीब परिवार में जन्मी एलन को 11 साल की उम्र में एक होम नर्स के रूप में काम करने के लिए भेजा गया था। कुछ समय बाद वह उनीदापन की अवधि से पीड़ित होने लगी, जाने कि उसे बार बार नींद की झपकियां आने लगती थी। इसके चलते उसे स्थानीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां 4 महीने बाद उसकी हालत को लाइलाज घोषित कर दिया गया और उसे घर भेज दिया गया। 2 दिन बाद एलन को दौरे की एक श्रृंखला हुई और जिसके बाद उसकी मां ने दावा किया कि वह एक गहरी नींद में गिर गई, जिससे उसे जगाया नहीं जा सका। ये 18 मार्च 1871 की बात है। उसकी बीमारी के दौरान डॉक्टर हेनरी हेमन दोबारा उसका इलाज किया जा रहा था। एलन 13 सप्ताह से ग्रंथियों की सूजन यानी कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग, उसके सर के पीछे एक फोड़ा और रीढ़ की बीमारी के लक्षणों से पीड़ित थी, जिसके चलते उसे एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां वो 4 महीने तक एडमिट रही पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर द्वारा उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और उसकी बीमारी को इनक्योरेबल घोषित कर दिया गया। घर के आर्थिक हालात भी ठीक नहीं थे, इसलिए उसे किसी दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में भी नहीं ले जाया जा सका। उसकी मां का कहना था कि उसने छोटी लड़की को प्रार्थना करने के लिए कहा और उन्होंने एक साथ प्रार्थना की। बच्चा अपने आप को हिलते डुलते और अपने हाथों से जकड़ा हुआ धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण खोते जा रहा था और अधिक से अधिक ऐंठन हो रहा था। उसकी आंखें बेतहाशा लुढ़क रही थी और उसके अंग मुड़ रहे थे। जब डॉक्टर हेमन पहुंचे तो वो नींद में जा चुकी थी। वक्त बीतता गया और वह सोती रही। बात दूर दूर तक फैल गई थी। अब वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी थी। अब उसे देखने के लिए देश भर से डॉक्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, धार्मिक कर्मियों और सादा जिज्ञासु आदि आने लगे, जिनमें से कई ने एलन के परिवार को उसे देखने की अनुमति देने के लिए पैसे दान किए। बक्स फ्री प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी सांसें नियमित और प्राकृतिक थी, त्वचा कोमल और शरीर गर्म जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में होता है। नाड़ी बल्कि तेज, हाथ छोटे और पतले थे लेकिन उंगलियां काफी लचीली थी। शरीर कुछ हद तक दुर्बल और पैर एक मरे हुए बच्चे की तरह लगभग बर्फीले ठंडे। परिस्थितियों में अपेक्षा से कहीं अधिक उसकी आंखें और गाल धसे हुए थे और रूप कुछ ऐसा था जैसे मौत। हालांकि उसके गालों पर कोई रंग नहीं था, लेकिन पीलापन इतना भी भारी नहीं था जो मौत का प्रतीक हो। मार्च 1873 तक एलन को भूख से पीड़ित माना जाता था। सबसे पहले वह बड़े पैमाने पर चाय और दूध का निर्वहन करती थी, जिसे प्रत्येक दिन 3 बार दिया जाता था। लगभग 15 महीने बाद जब उसकी मां अरारोट को प्रशासित करने का प्रयास कर रही थी, एलन का जबड़ा बंद हो गया। इसके बाद हेमन के अनुसार 2 टूटे हुए दांतों के बीच डाली गई एक खिलौना चायदानी की टोटी का उपयोग करके शराब, घी और अन्य चीजें उसे खिलाई जाती थी। एलन की मां एलन को देखने आए लोगों से बेड करवाया करती थी और डोनेशन लेने पर ही मिलने देती थी। द बक्स फ्री प्रेस के मुताबिक आज के हिसाब से गर्मियों में लगभग 205 पाउंड पर वीक डोनेशन इकट्ठा करती थी। ज़्यादातर बाहर से आए डॉक्टरों को एलन से मिलने नहीं दिया जाता था, ना ही उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाने देती थी। पड़ोसियों का कहना था कि यह एलन की मां का एक धोखे से पैसे कमाने का तरीका है। उन्होंने एलन को रात में खिड़की के पास बैठा देखा, पर डॉक्टर हेमन उसे सच में बीमार मानते थे।
और उनका कहना था कि एलन की माँ ऐसा इसलिए करती है कि बाहर से आए डॉक्टर एलन की सेंसेशन चेक करने के लिए लंबे लंबे टूल्स उसकी बॉडी में घुसा देते थे और कभी कभी एलन को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते थे, जिससे उसकी माँ परेशान हो जाती थी। मई 1880 में दिल का दौरा पड़ने से एलन की माँ की मौत हो जाती है। अब एलन की जिम्मेवारी एन के दूसरे पति थॉमस फ्रीवैन के ऊपर चली जाती है, पर वह एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति होता है और दिन भर अपने काम के लिए घर से बाहर रहता है। इसलिए एलन की जिम्मेवारी अब उसकी 2 शादीशुदा बहनें एलिजाबेथ स्टेसी और ग्रीस ब्लैकआल को दी जाती है। दोनों ट्रवेल में ही रहती थी। आखिरकार माँ की मौत के 5 महीने बाद एलन सैडलर नवंबर 1880 को जाग ही उठती है। वो अब पूरी तरह से ठीक थी। अब वो 21 साल की हो चुकी थी। उसको 9 साल सोए हुए हो गए थे। उसका शरीर दुर्बल और आंखें कमजोर थी। उसका कहना था कि उसको पिछले 9 सालों का कुछ भी याद नहीं है। अब वो एकदम स्वस्थ थी। सन 1886 में उसकी शादी मार्क ब्लैकहाल से होती है, जिससे उसके 6 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स का मानना है कि वह नार्कोलेप्सी नाम की एक बीमारी से सफ़र थी, जो ओरेक्सिन की कमी से होती है। ओरेक्सिन एक दिमाग में पाए जाने वाला केमिकल है जो हमें सोने और उठने में मदद करता है। अब एलन सैडलर का मामला स्थानीय लोक कथाओं, यादू टोनों की कहानियों और टरवेल के शाही ध्यान की अफवाहों का हिस्सा बना हुआ है। सैडलर परिवार के घर को स्लीपिंग कॉटेज के नाम से जाना जाने लगा। कैसी लगी आपको जो हमारी वीडियो? ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।